सभी प्रोजेक्ट के माध्यम से न केवल दिल्ली का कंजेशन दूर होगा, बल्कि प्रदूषण में भी बहुत कमी आएगी, जाम भी यहाँ पे हमें मुक्ति मिल पाएगी। सभी एमएलएस को अपने एरिया में अलग से डेवलपमेंट करने के लिए टोटल 350 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। और जो फंड पिछली बार आप लोगों को मिला, वैसे ही और फंड आपको मिलता रहेगा। अध्यक्ष जी, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, एक स्वच्छ, हरित, सशक्त दिल्ली। केवल वायदा नहीं, ये केवल वायदा नहीं, मोदी जी की गारंटी है कि देश की राजधानी ईंट और पत्थरों से नहीं, अवसरों के आंगन से बनेगी। और ये दिल्ली उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। हमारी दिल्ली में जितनी मंडियां हैं, वर्षों से बुरी हालत में पड़ी है, इन मंडियों में हमने टिकरी खानपुर और गाजीपुर मंडियों के विकास किया जाएगा, जो किसानों के लिए, व्यापारियों के सपने सच करने जैसा होगा, जहां किसान का पसीना समृद्धि में बदल पाएगा। मैं ऐसे मौके पे ये भी जरूर कहना चाहूंगी कि हमारी जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं, अधिकतर किराए के भवनों में चल रहे हैं। हमारे सरकारी कर्मचारी, हमारे अधिकारी जिन प्रीमिसेस में रहते हैं, वो वर्षों पुराने हैं, जर्जर अवस्था में हैं। आज सरकार ऐसी स्थिति में चल रही है जिसकी ओर कभी किसी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। पिछले मुख्यमंत्री, पिछले मंत्री अपने लिए तो शीश महल बनवाते थे, पर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छे घर हो, ये कभी उनकी चिंता नहीं रही। इस बार दिल्ली सरकार अपने कार्यक्रमों में, अपनी योजनाओं में एक तो दिल्ली का बड़ा इंटीग्रेटेड नया सचिवालय बनाने का काम करेगी, अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए नई रेजिडेंशियल कॉलोनी कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करेगी। और इसी तरीके से जितने हमारे विभाग हैं, जितने मंत्रालय हैं, इन सब को बेहतर करने के लिए दिल्ली सरकार अपने इस साल के प्रोजेक्ट में उन सब को हम लेने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेनेबल और फ्यूचर रेडी बनाने की दिशा में हमने डीडीए के साथ मिलकर के यमुना पेरिफेरल वे में साइकिल ट्रैक विकसित करने का काम शुरू किया है, उसकी योजना को पूरा कर लिया है। जितनी दिल्ली में ड्रेन्स हैं, बड़ी ड्रेन्स हैं, उसमें सरकार का ये सोचना है कि हम उन ड्रेन्स के ऊपर सोलर पैनल लगाएं और सोलर पैनल्स के माध्यम से दिल्ली में क्लीन एनर्जी जनरेशन को संभव करें। तो इस श्रृंखला में इस बार सरकार आगे बढ़ेगी और इनोवेटिव आइडियाज के साथ काम करते हुए हम दिल्ली को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष जी, हमने एमसीडी के साथ मिलकर के दिल्ली में पार्किंग की समस्या को सुलझाने के लिए कई नई पार्किंग्स पे काम शुरू किया है और इस साल उस श्रृंखला में मुझे लगता है कि कई पार्किंग्स को हम आगे बढ़ाएंगे और उनको फंड भी देंगे। मैं बात करना चाहूंगी बिजली विभाग की। और अध्यक्ष महोदय, हमारा टारगेट है दिल्ली को अनडिस्टर्ब्ड पावर सप्लाई मिलनी चाहिए, लगातार मिलनी चाहिए। और इसके लिए हमने पावर डिपार्टमेंट को 3,942 करोड़ रुपए का बजट दे करके दिल्ली में बिजली सब्सिडी भी जारी रहेगी और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और सौर ऊर्जा के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना भी दिल्ली सरकार में लगातार चलेगी, जिससे हम अपनी पावर इंडिपेंडेंस को कायम कर सके, इसको आगे